और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। बढ़ती नक्सली घटनाओं को लेकर निशाना उनकी ओर से साधा गया कि जो कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए गए। सड़क पर आकर आंदोलन कर रहे हैं नक्सली, ये कहना है डॉक्टर रमन सिंह का। सड़कों पर कोई भी सुरक्षित नहीं है, रमन सिंह ये आरोप यहां पर लगा रहे हैं कि जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो कदम नहीं उठाए गए। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने आरोप लगाते हुए। सक्रियता बढ़ने का वजह यही रहता है कि जब सरकार की तरफ से इस पूरे नक्सली अभियान में जिस प्रकार कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए नहीं जाते और इससे नक्सलियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार नक्सली अब सड़क में आके प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब सड़कों में कोई सुरक्षित नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी आशीष तिवारी का। आशीष, डॉक्टर रमन सिंह लगातार आरोप लगा रहे हैं और नक्सलियों के मसले पर एक बार फिर से उन्होंने आरोप लगाया। इसके बाद क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया आने वाली है या सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मुमकिन है कि डॉक्टर रमन सिंह ने यदि नक्सल घटना को लेकर किसी तरह का रिएक्शन दिया है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से भी बयान आएगा ही। देर सवेरे आएगा, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन संदर्भ क्या है रमन सिंह के इस बयान का? रमन सिंह इस बयान के देने के पीछे अपना संदर्भ दे रहे हैं कि किस तरीके से नारायणपुर के विधायक चंदन कश्यप यदि कहीं जा रहे हैं और उनके लिए आरोपी लग रही है, तो उस आरोपी पर भी, यानी रोड ओपनिंग पार्टी पर भी नक्सली अटैक कर रहे हैं। रमन सिंह ये कह रहे हैं कि ये पहली मर्तबा इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि हाईवे पर हो या बस्तर के अंदरूनी सड़कों पर हो, नक्सली इस तरह की घटनाओं को यदि अंजाम दे रहे हैं तो इसके पीछे की वजह सरकार है। रमन सिंह का आरोप यह है कि सरकार ने नक्सलियों को बस्तर में खुली छूट दे दी है और यही वजह है कि इस तरीके से घटनाएं बड़ी तादाद में घट रही हैं। हालांकि यह भी एक अहम सवाल है कि जब संसदीय मंत्री थे महेश गागड़ा और बस्तर से वो रायपुर की तरफ आ रहे थे तो उनके कारकेड पर नक्सल हमला हुआ था, कई जवानों की शहादत हुई थी। हालांकि आज के संदर्भ में भी एक आईटीबीपी के जवान की शहादत हुई है। घटनाएं तब भी होती थी। नक्सलियों का जो तरीका है, इसी तरीके से नक्सल वारदात तब भी होती थी, आज भी हो रही है। अंतर कुछ है नहीं, लेकिन जरूर सियासत के मैदान पे बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिला है। और जिस तरीके से रमन सिंह के बयान में संकेत मिल रहे हैं कि विधानसभा सत्र भी है और सत्र के दौरान बीजेपी सदन के भीतर भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। बिल्कुल, लेकिन आशीष, इस बात को भी समझना होगा यहां पर विपक्ष को कि नक्सलियों का जो मसला है वो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि विपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। और डॉक्टर रमन सिंह भी शायद इस बात को समझ रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल डॉक्टर रमन सिंह इस बात को बखूबी समझ रहे हैं और शायद यही वजह है कि सिलगेर की घटना का संदर्भ यदि यहां पर लिया जाए तो केंद्र सरकार ने भी कोई बड़ी टिप्पणी नहीं की थी। राज्य सरकार का जो लाइन ऑफ एक्शन था, राज्य सरकार इस बात पर रही थी कि सिलगेर में जिस तरीके से आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें नहीं उन्हें खदेड़ दिया जाए और प्रदर्शन को किसी भी तरीके से आगे बढ़ने से रोक दिया जाए। केंद्रीय सरकार का कहीं ना कहीं एक समर्थन इस पूरी घटना को लेकर था। राज्य सरकार की मंशा को केंद्र सरकार ने एक तरीके से समर्थन दिया था। और शुरुआती दौर में आपको याद होगा कि घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद भी बीजेपी की तरफ से एक बयान तक नहीं आया था। दरअसल बीजेपी तब बयान देने की स्थिति में आई जब कांग्रेस का डेलीगेशन वहां पर गया और घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाया। पॉलिटिकल मुद्दा मिला, पॉलिटिकल मुद्दे को बीजेपी ने जरूर उठाया। लेकिन जिस तरीके से सिलगेर को लेकर सरकार की स्ट्रेटेजी थी, बीजेपी ने कोई बड़ा रिएक्शन उस स्ट्रेटेजी पर नहीं दिया था। तो नक्सल के मुद्दे पर जो आपने सवाल किया, निश्चित तौर पर ये ऐसा मुद्दा है कि बीजेपी भी संभल कर आगे बढ़ने की कोशिश करती नजर आती है। क्योंकि आज की घटना जनप्रतिनिधि से जुड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी उस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर होगी। आज डॉक्टर रमन सिंह का बयान आया है, सरकार का जरूर इस पर काउंटर रिएक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये मुद्दा विधानसभा में भी जोर शोर से गूंजेगा, ये तय है। बिल्कुल, ये मुद्दा जोर शोर से गूंजेगा, ये तय है। और विपक्ष इसको जानबूझ के एक तरीके से कहा जा सकता है कि इसको एक सियासी मुद्दा जरूर बना रहा है। लेकिन ये सियासी मुद्दे से अलग हटकर अगर हम बात करें तो सिलगेर में जो कुछ हुआ और सिलगेर में आज भी जो कुछ हो रहा है, कई गांव के वहां पर ग्रामीण इकट्ठा हो रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं पुरजोर तरीके से। उसको लेकर सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार की ओर से क्या रणनीति बन रही है, यह भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आशीष यहां पर।
देखिए, बिल्कुल सिलगेर का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। सिलगेर में दोबारा फिर से बड़ी तादाद में जो स्थानीय जो आदिवासी हैं वो एकजुट होना शुरू कर चुके हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कांग्रेस का डेलीगेशन सरकार ने बनाया था, लेकिन आज की तारीख तक बात की जाए तो सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंचा। गृह मंत्री ने भी जहमत नहीं उठाई वहां पर जाने की, और शायद यही एक बड़ी वजह भी रही कि गृह मंत्री लगातार बीजेपी के निशाने पर भी हैं। सिलगेर को लेकर बीजेपी की स्ट्रेटजी तो यही है कि आने वाले दिनों में सदन के भीतर इस मुद्दे को जोर शोर से पार्टी उठाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी अपने बीजेपी विधायक दल के उस रिपोर्ट का भी संदर्भ विधानसभा में देने की तैयारी में है जो पार्टी के अध्यक्ष को सौंपी गई थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से नक्सली का जो मुद्दा है वो उठा है, डॉक्टर रमन सिंह ने इस मुद्दे को लेकर सरकार का घेराव किया है।